And today, how many you have joined from your laptop or desktop? No one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today I will ask few questions. That's why. Yes, So sir. 1 hour हम अपना रखते हैं सेशन का, और 10 मिनट का मैं रखूंगा, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट आप लोग को शेयर करना है. That is enough. So select. Suppose I want to increase everyone's salary 500 rupees. Everyone's salary 500 rupees. So select salary and salary plus 500 as updated salary from employee. So this will do what, कि ये जो भी सैलरी है इन सब की सैलरी में 500 ऐड करके देगा, एंड दिस विल डिस्प्ले द करंट सैलरी एंड दिस विल डिस्प्ले द अपडेटेड वन. और अपडेटेड वन का नाम आएगा, कॉलम का नाम. लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस वन. नाउ यू कैन सी. अब ये फाइनल अपडेट नहीं हो रहा है, जस्ट फॉर व्यू पर्पस आई एम डूइंग दिस, जस्ट फॉर व्यू पर्पस. सो नाउ सैलरी जिसका 15,000 था, 15,000, 15,500 हो गया. जिसका ये था उसका 500 बढ़ गया. बट हियर यू कैन सी नो कॉलम नेम. ये जो कॉलम बना इसका नाम नहीं है. तो फॉर दैट पर्पस आई एम गिविंग यू हियर एज दिस वे, एंड नाउ रन दिस. अब इस कॉलम को एक नाम डिफाइन कर दिया, एंड नाम जो हमने दिया है, रिमेंबर 2 वर्ड है, सो स्पेस नहीं लेता है कभी भी. या तो आप ऐसे दो, ये दोगे एरर देगा, अंडर स्कोर ही चलेगा, सिर्फ डॉट हाइफन नहीं चलता, स्पेस नहीं चलता. अगर एक वर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं तो मल्टीपल वर्ड सेम के साथ लिख रहे हैं. लेकिन अगर ये है ऐसे, एक कॉलम है, देन कॉमा सेपरेटेड, फ्रॉम के बाद आप एक ही स्पेस नहीं, आप 50 स्पेस दे दो, डजंट मैटर. वो अपने चीजों के स्पेस को काउंट नहीं करता है. लेकिन अगर यूजर कोई भी चीज भेज रहा है और आपने स्पेस दे दिया तो उसे वो काउंट करता है, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है सिस्टम में. सो नाउ दिस इज, कॉलम का नाम उसने चेंज कर दिया, अपडेटेड सैलरी. नाउ इट इज गिविंग मी मोर क्लैरिटी दैट एक सैलरी था पहले और अपडेटेड सैलरी अब इसका ये हो गया, राइट. दिस इज द वन वे टू राइट दिस वन, एंड दिस इज द अनदर वे. You can remove as well. No need to provide as, but as देना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो भी आपका अगर रीड कर रहा है क्वेरी को, then that person can understand that okay, this is something called, आपने कुछ इसे, and this is basically known as a alias. This is called as a alias. As used for एलियास. एलियास इज अ सिंपल थिंग. आप ऐसे समझो कि जैसे आपका एक पेट नेम है, एक घर का नाम है, एक आपके फ्रेंड आपको किसी नाम से बुलाते हैं, एक आपके पेरेंट आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, एक आपके रिलेटिव्स आपको किसी और नाम से बुलाते हैं. तो आपके 3 पेट नेम है. फ्रेंड आपको किसी और नाम से बुलाता है, लेट्स से फ्रेंड आपको ए नाम से बुलाता है, फैमिली वाले आपके पेरेंट आपको बी नाम से बुलाते हैं, और अदर जो रिलेटिव्स है आपको सी नाम से बुलाते हैं. बट स्टिल यू आर द ओनली वन, राइट. तो आपका सारा कैरेक्टरिस्टिक वही रहता है, बट आपके 3 डिफरेंट डिफरेंट नेम है. सो दैट इज कॉल्ड एलियास. तो इसी तरह मैं इस कॉलम को एक एलियास दे रहा हूं, एंड दिस इज द एलियास. सेम वे यू कैन ऑल्सो गिव अ टेबल नेम एज ए एलियास. आप टेबल के भी नेम को एलियास दे सकते हो. इसे भी मैं रन करूंगा, then you can see the same thing, same result will give. Now what is the use of for the alias? तो पहला फायदा क्या होता है, let me show you. कि अभी मैं यहाँ पे सैलरी सैलरी प्लस 5,000 ऐसे लिख रहा हूँ. तो एलियास का अब मैं टेबल का एलियास बना देता हूँ ई.
कुछ भी आप बना दो सिंगल, लेकिन न्यूमेरिक नहीं हो करना ना। अब चलो ये जो चीज है ना सर, ये क्या है कि अभी तो इजी है, सैलरी स्पेलिंग मैंने करेक्ट लिखा है, बट इन द रियल टाइम टेबल में कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही सही स्पेलिंग में ये हो। वहाँ पे डेवलपर, जो भी डेटाबेस डेवलपर हो, अपने अकॉर्डिंगली टेबल का कॉलम का नाम रख देता है। हालांकि वो डिफाइन किया हुआ होता है उसे, लेकिन मे बी सम मिस्टेक की वजह से लिख दिया। एंड कुछ कुछ कॉलम के नेम बहुत बड़े होते हैं। इज कन्वर्टेड, इज इज कन्वर्जन पॉसिबल, इतना बड़ा बड़ा नाम है, तो आप उतना बड़ा नाम टाइप करने जाओगे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देन ऑफ कोर्स योर क्वेरी विल बी फेल, बिकॉज सीक्वल इज अ केस, इज नॉट अ केस सेंसिटिव, बट जो टेबल का नाम है, जो टेबल कॉलम का नाम है, वो स्पेलिंग को वही लेता है। तो एलियास बनाने से क्या फायदा हुआ कि मैंने एम्प्लॉय का एलियास बना दिया, एम्प्लॉय टेबल का एलियास, एक निकनेम दे दिया ई। नाउ सिंपली पुट ई डॉट, और इसमें क्यों नहीं आ रहा अभी ये पता नहीं। ये आपको ई डॉट पेस्ट करने के बाद, ई के बाद जैसे आप डॉट दोगे, लेट मी टेक अनदर, देखो ई डॉट पेस्ट किया तो आ गया सारा, उसके अंदर जितने भी कॉलम है वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। सो स्पेलिंग मिस्टेक आपका नहीं होगा, टाइपिंग टाइपो एरर नहीं होगा। सो नाउ आई एम टेकिंग द सैलरी, कॉमा, ई डॉट सैलरी प्लस 500 एज न्यू सैलरी। नाउ रन दिस, न्यू सैलरी बन गया, एंड दिस इज, सो एलियास का ये यूज होता है। ओके, ना द सेम वे वी कैन ऑल्सो यूज फॉर अदर ऑपरेटर्स, माइनस। अच्छा, अगर मैं अभी बाय डिफॉल्ट रन करूंगा, देन द इसकी सैलरी अपडेटेड नहीं हुई है, बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर व्यू पर्पस, हमें दिख रहा है कि अपडेट हो गया, बट रियल टाइम हमने अपडेट की क्वेरी नहीं चलाई है, सो इट विल नॉट गेट अपडेटेड। जस्ट फॉर व्यू पर्पस वी यूज दिस क्वेरी। आप भी ऐसे ही करना, नॉट डू नॉट राइट अपडेट मैनी टाइम, बिकॉज एक दो बार लिखना, बट ठीक है आपकी, जिससे प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए, बट नॉट, नो नीड टू राइट अपडेट मल्टीपल टाइम। यू कैन यूज द सेम थिंग, यू कैन व्यू बाय राइटिंग इन दिस वे। देन द माइनस, अब मैं अपने सारे एम्प्लॉय की सैलरी अगर 100 रुपीज माइनस करना चाहता हूँ, सो सैलरी माइनस 100, एंड इट विल शो यू सबकी सैलरी 100 रुपीज माइनस होगी। The same way you can go for the this and division. So this is a mathematical operator. Then the comparison operator. Comparison operator क्या होता है ना? It compares. Basically, these are the comparison operator. These are the comparison operator. ये क्या करता है? Compare करता है चीजों को। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ वो चीजों को देखता है कि ये बड़ा है, छोटा है, ज्यादा है, कम है, बराबर नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। So now let me show you, select a star from employee। ये मुझे दे रहा है, मेरे पूरे एम्प्लॉय का टेबल का डेटा निकाल के दे रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी मुझे दिखा रहा है, राइट? नाउ आई वांट टू चेक हाउ मैनी आर गेटिंग सैलरी
more than 16,000, 16,000 से किसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है। दूसरा मैं इसी का रिवर्स कर देता हूं, सैलरी लेस देन, ओके, एंड इसी का मैं अपडेटेड और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, मोर देन एंड इक्वल टू। सर एम होगा मेनी, मोर देन एम ए एंड एन इक्वल, वाई, सॉरी, एम ए एन वाई, हाउ मेनी। अच्छा ये स्पेलिंग ठीक है उसको लेस देन, ओके ओके, गुड गुड गुड, थैंक्स। डिसलेक्सिया हो गया है क्या मुझे? जैसे द वर्ड मैं हमेशा कीबोर्ड से गलत ही लिखता हूँ। फाइंड, फाइंड वर्ड हमेशा गलत हो जाता है, FIDN हो जाता है, हमेशा होता है। तो नाउ इक्वल टू 16,000, ठीक है। तो जब हम ये अपना दीज आर द, अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है, जो ट्राई टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम काम भी करेंगे। एंड इन द सेशन टुडे इटसेल्फ आई विल आस्क यू फॉर फ्यू क्वेश्चंस एंड शो मी ऑन योर लैपटॉप। ये टेबल बना लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। आवाज से तो लग रहा है नहीं बनाए हो। जैसे मैं बोलूंगा शेयर करने, नेटवर्क चला जाएगा तुम लोग का, मुझे पता है। नहीं सर, बनाया हुआ है। तो बना हम दिए, भी इसी तरह बना के दिए। बहानेबाजी करते थे, देखते हैं। सो हाउ मेनी आर गेटिंग सैलरी इक्वल टू 16,000? सो नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सबसे पहले तो हमारा बेस रेडी कर लेते हैं। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे तो ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट आई एम गिविंग यू, कंडीशन ना, दीज आर द कंडीशंस ना, more than, less than, equal to, more than equal to, less than equal to, these are the conditions, right? तो जब भी कंडीशन आपको दे, और 99% इंटरव्यू में आपको कंडीशन ही देगा, जब भी कंडीशन आपको दे, सो सीक्वल में अभी 95% कंडीशन के लिए, इंटरव्यू में 99% देगा कंडीशन, और उस 99% में 95% कंडीशन के लिए यूज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज टू पास द कंडीशन, ठीक है, ध्यान रखना। वेयर बोला, अब कंडीशन किस पे है? सैलरी इक्वल टू इस पे है ना, सो सैलरी इक्वल टू दिस। अब मेरा सैलरी किसी का 16,000 दिख रहा है, नहीं है ना, तो क्या मुझे रिजल्ट देगा? नो सर। देखो कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं एक सैलरी का बना देता हूं जो है मेरे सिस्टम में, लेट से कि 15,000 है, 15,000, तो मुझे रिजल्ट दे देगा। 15,000 वालों की सैलरी मुझे निकाल के दे दिया ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ many are getting salary more than 16,000? तो ये भी कंडीशन है ना सर, कि सैलरी मोर देन 16,000 पूछ रहा है। सो टेक द सेम क्वेरी वेयर सैलरी के ऊपर कंडीशन है, पूछ रहा है ग्रेट मोर देन, तो सैलरी ग्रेटर देन 16,000।
तो 16,000 से ऊपर जितनी की सैलरी है सबका निकाल के दे दिया। फाइन। नाउ लेस देन 16,000, now to change the operator sign, less than 16,000 से कम वालों का निकाल के दिया। Now more than and equal to 16,000, मोर देन पहले पूछ रहा है तो, और इसको लिखने का तरीका जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे आप वर्बली बोलते हो ना, ओरली, सेम वैसे ही लिखना। मैं पहले इसमें कंफ्यूज करता था, जब मैं अपनी बात बता रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आता आता था कि पहले ग्रेटर का साइन लगेगा या मोर का लगेगा, बट लेटर ऑन आई मुझे समझ में आया और मैं समझा इस चीज को कि द वे वी आर टॉकिंग, द सेम वे वी हैव टू राइट द क्वेरी। इट इज आस्किंग मोर देन इक्वल टू, तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि यार इक्वल टू और मोर देन नहीं बोलते ना, मोर देन एंड इक्वल टू, सो मोर देन इक्वल टू, द सेम वे वी विल राइट द सिंटैक्स। ना ये सारा निकाल के दे दिया। ना लेस देन इक्वल टू, सो लेस देन पहले एंड इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें आता है कुछ और। Find the employee whose salary is not equal to 16,000, जिसकी, या 15,000, 16,000 तो है ही नहीं, 15,000, जिसकी सैलरी 15,000 नहीं है वो निकालना है। तो आप ऐसा बोलने का लिख सकते हो ना, ग्रेटर देन 15,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, ग्रेटर देन 15,000, राइट, आप वो भी लिख सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इंटरव्यूअर वांट्स टू चेक योर क्वेरी लॉजिक कि आप कैसे इसको डिफाइन करते हो। वो भी करेक्ट रिजल्ट देगा। अगर मैं लिखता हूं ग्रेटर देन 15,000, ये भी मुझे वही रिजल्ट देगा, नॉट इक्वल टू 15,000, इनका 15,000 नहीं है सैलरी, राइट ना। अब इसे लिखने का दूसरा तरीका जो इंटरव्यूअर चाहता है वो मैं आपको बता रहा हूं। सैलरी नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल, जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों लगा दिए, दैट बिकम नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें भी देखोगे आप टोटल 10 रिजल्ट आया है, 10, और इसमें भी आपको 10 रिजल्ट आया है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का एक और साइन होता है एंड दैट इज नोन एज ए एक्सक्लामेशन साइन, दिस इज कॉल्ड नगेशन साइन। नगेशन, NAGATION, नगेशन मतलब निगेटिव। सो दिस इज सिंपल निगेटिव, बट मुझे नॉट इक्वल टू 15,000, सो इक्वल लगाना पड़ेगा। इट मीन्स दिस इज नॉट एंड इक्वल। इसमें भी वही है दिया ना। जब MySQL में आप काम करोगे तो उसके लिए ये सारा कुछ चलेगा, उसमें चलेगा। आई एम नॉट श्योर कि नगेशन साइन चलता है कि नहीं, उसमें मुझे ध्यान नहीं है, बट उसमें एक
ये सारा चीज तो चलेगा ही चलेगा, नगेशन का भी। चलो मैं देख ही लेता हूँ। वर्क बेंच, मेरे सिस्टम पे सारे डेटाबेस मैंने डिप्लॉय कर रखा है। यूज ट्रेनिंग राइट। सैलरी, अब इसकी सैलरी में देखो, आपको 10,000, 11,000, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके है, ठीक है, बहुत सारे यूजर है एंड इनकी सैलरी है सबका। मैं बोल रहा हूँ कि किसकी सैलरी 501 वाला नहीं आना चाहिए, राइट। मैं बोलता हूँ कि किसकी सैलरी 10,000 नहीं है। सो स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी, बाकी तो सब चलेगा, दिस चलेगा, नेगेशन साइन का देख ले तो नॉट इक्वल टू, ये भी चलेगा, फिर यहाँ पे ये चलेगा। 10,000, दिस इज 1,000, 10,000, 501 का नहीं आना चाहिए, राइट। बाकी सबका सैलरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये नहीं आना चाहिए ना, रन इट। देखो 501 का नहीं आया, राइट ना। इसमें भी हमने अपना ये देखा डेटाबेस, ये सीक्वल सर्वर है, इसमें ये चलेगा, ये भी चल रहा है माई सीक्वल में, सब में चल रहा है, और ये भी चलेगा, ये सब आप डाल के देखोगे, ये भी चलेगा, ये तो उसमें चलेगा ही चलेगा। ये चलता ही है इसमें, देखो इसमें 501 नहीं है ना। यहाँ पे एक और है जो इसमें चलेगा, बट सीक्वल सर्वर पे चलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 नंबर के ऊपर है ये सिंटैक्स, ये साइन, आप अपना कीबोर्ड देखोगे तो नंबर 6 के ऊपर ये है, राइट। दिस इज ऑल्सो नॉट, और ये इसी में चलेगा, बट व्हेन यू रन दिस इन द SQL सर्वर, अच्छा इसमें देखो एरर चलेगा, नहीं चला ना, ये यहाँ पे नहीं लेता है, ये बोलता है एन एक्सप्रेशन ऑफ नॉन बूलियन टाइप, सो दिस विल, ये चलेगा आपको सिर्फ माई सिक्वल, मारिया डीबी में भी चलेगा। मारिया डीबी देखते हैं, F9 से होता है यार, सैलरी कहा गया ना, नो, कॉपी तो कर, 15,000।
मेरे में फंक्शन की F9 है ना, अच्छा सॉरी F9 नॉट इक्वल टू 15,000। देखो इसमें ये नहीं चल रहा है, ये 15,000 वाला भी निकाल के दे रहा है, बट दिस विल वर्क। हम्म, अच्छा वो क्वेरी नहीं रन हो रहा था यार, ये भी चलना चाहिए, एक सेकंड रुको। कंट्रोल F9, देखो 15,000 वाला चला गया ना, और ये भी आपको कंट्रोल F 15,000 वाला चला गया। तो दिस इज मारिया डीबी। दिस इज सीक्वल सर्वर। सिर्फ ये जो है, ये आपको माई सीक्वल पे ये वाला सिंटैक्स रन नहीं करता है। मैंने आपको तीनों डीबी पे दिखा दिया। इफ यू वांट टू वर्क ऑन ऑल द डेटाबेस, दैट इज वेरी गुड, मैं आपको इंस्टॉल करवा दूंगा। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, राइट? सो दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। क्लियर एवरीथिंग? कोई क्वेश्चन? देन कमिंग टू, जल्दी बताओ, क्वेश्चन है तो बताओ। लॉजिकल ऑपरेटर होता है बेसिकली, तीन होता है बट, तीन चार होता है बट बेसिकली हम दो चीज पढ़ेंगे क्योंकि यही हमें काम आता है, एंड और दो लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, जस्ट लेट मी फर्स्ट शो यू। इट सेज दैट कि मेरा कंडीशन 1, कंडीशन 2, मल्टीपल कंडीशन हो, डजंट मैटर, दो कंडीशन लेते हैं, तीसरा चौथा पांचवा 10 कंडीशन आप ले लो, तो रिजल्ट इसका क्या होगा? ठीक है, सो ना, अगर पहला कंडीशन मेरा ट्रू होता है क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद, इफ माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, दूसरा कंडीशन भी ट्रू होता है, सेटिस्फाई करता है, तो रिजल्ट मुझे ट्रू देगा। ठीक है, रिजल्ट मुझे ट्रू देगा। दिस इज फॉर एंड। अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स होता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो रिजल्ट मुझे फॉल्स देगा। तीसरी चीज, पहला कंडीशन 1 फॉल्स है, दूसरा ट्रू है कंडीशन, तो फॉल्स देगा। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स देगा। So this is for and लॉजिकल ऑपरेटर, एंड सेम फॉर और के लिए होता है। पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन ट्रू है, तो ये मुझे रिजल्ट ट्रू देगा। और में ध्यान देना, पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना, और बोल रहे हैं या दिस और दिस। जैसे मैं बोलता हूं, यूपी से अगर आप लोग मुलायम सिंह के टाइम पे पढ़े हुए हो, तो मुलायम सिंह ने बोला कि आप इंग्लिश में पास हो या नहीं हो, तो भी आप प्रमोटेड होगे, राइट? और दे दिया ना उसने, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो रिजल्ट ट्रू। एंड के केस में बिहार को लोग भले गाली देते हैं लोग, बट लालू यादव ने 15 साल तक जंगल राज चलाया वहां, नो डाउट, बट उसने एजुकेशन में कभी ये नहीं बोला कि आप इंग्लिश में पास हो या नहीं हो तो आपको प्रमोट किया जाएगा, नहीं।
आपको कंपलसरी है कि इंग्लिश में भी पास करना है। ठीक है, तो वहां पे एंड था कि बाकी सारे सब्जेक्ट में भी पास करना है, इंक्लूडिंग इंग्लिश भी। बट इन अदर पार्ट इफ आई सी, सारे सब्जेक्ट में पास कर जाओ, इंग्लिश में पास नहीं भी करो तो भी आप प्रमोटेड हो। सो ऑल, एक ट्रू, एक कंडीशन मैच कर गया, दूसरा भले फॉल्स है तो भी रिजल्ट मुझे ट्रू देगा। यहाँ पे फॉल्स पहला कंडीशन, दूसरा ट्रू हो गया तो भी मुझे ट्रू देगा, और फॉल्स दोनों हुआ तो ये फॉल्स देगा। क्लियर? एंड ऑन और का कॉन्सेप्ट। कोई क्वेश्चन? नहीं? नाउ सी, अब मैं निकालता हूं फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स whose salary is 15,000 and living in Noida and city is Noida। ठीक है, इसको मैं दोनों एंड और दोनों चला के देखता हूँ। सो सेलेक्ट, फाइंड करना है तो सिंपल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो मेरा बेस हो गया क्वेरी। नाउ आई हैव टू पास द कंडीशन whose salary is 15,000। so where salary equal to 15,000, now city is Noida, और एंड मैं दे रहा हूं, एंड सिटी इक्वल टू नोएडा। मैं दो कंडीशन पास कर रहा हूं ना सर यहाँ पे, आई एम पासिंग वर्चुअली टू कंडीशन हियर, राइट? इसे यहाँ ले लेते हैं और इसमें लिखते लिखते एरर देने लग रहा है, सिस्टम बंद नहीं किया है एक सप्ताह से, राइट? अब ये अच्छा, ये नोएडा तो मेरा सिंगल कोट्स में होगा बिकॉज दिस इज varchar स्ट्रिंग काइंड ऑफ थिंग। सो दो कंडीशन पास कर रहा हूं कि जिसकी सैलरी 15,000 हो और सिटी नोएडा हो, एंड का यूज कर रहा हूं मैं ना। देखना कितना रिकॉर्ड देता है मुझे, और सैलरी सबका पहले देखना, सैलरी एंड सिटी देखना। 15,000, हाँ, ऐसा कैसे हो गया? सिटी तो नोएडा है, इसका 15,000, अच्छा 1.5 लाख कर दिया ना, सॉरी। देखो 15,000 तीन लोग की सैलरी आई और तीनों का सिटी नोएडा आया, लेकिन अगर देखो टेबल में तो इसका भी सिटी नोएडा है बट नॉट 15,000, इसका भी सिटी नोएडा है नॉट 15,000 सैलरी, देन नोएडा इसका भी है लेकिन 16, नोएडा तीन ही लोग की ऐसी है सैलरी देखो 15,000 है, एक, दो, दो लोग का है, राइट? दो ही लोग का, एक, दो, नोएडा अब है नहीं, हाँ तीन, तीन लोग की सैलरी 15,000 है जिनका सिटी भी नोएडा है, तो मुझे ये निकाल के दिया। क्लियर है? एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तब मुझे रिजल्ट दिया, राइट? एवरीवन सो गए क्या सब कोई? जैसे क्लियर है सर। नो सर, नो सर। एंड अब मैं और दे रहा हूं, अब देखना क्या करेगा।
तब मैं और दूंगा तो देखना क्या करेगा। एंड इसके केस में मैं ये भी क्वेरी को साथ के साथ रन कर देता हूँ फॉर एक्सप्लेनेशन। देखो पहला एम्प्लॉय वाला चला, पूरा टेबल का डेटा दिया, दूसरा एंड क्वेरी, एंड थर्ड वन इज अ सिटी। तो दिस इज माय होल टेबल एंड दिस इज माय एंड वन जो एंड में चला, राइट। तो 3 रिजल्ट दिया कि जो रेगन कैन यू म्यूट। तो एंड में 3 का मुझे दिया, बट और में मुझे देखो कितना दिया, 10। वाई? क्योंकि जिस भी रिकॉर्ड में, जिस भी रो में उसे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, उसकी वैल्यू निकाल के दे दिया। सिटी कंडीशन सेटिस्फाई किया, सिटी निकाल के दे दिया। सैलरी कंडीशन सेटिस्फाई किया, सैलरी निकाल के दे दिया। देखो इसका सिटी कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसका इसका सैलरी कंडीशन सेटिस्फाई किया, इसका सैलरी कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो ये निकाल के आपको दे दिया। क्लियर? क्या डिफरेंस है दोनों में? एंड के केस में जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तब मुझे 15,000 सैलरी एंड नोएडा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको यहाँ लिख दो या इसको बाद में लिखो, डजन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं है। वो दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी रिजल्ट देगा। ठीक है। नाउ अब इस केस में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, और अब मैं इस क्वेरी को, एंड वाली क्वेरी को मैं बोलता हूं सैलरी 15,000 और सिटी मैं बोलता हूं कि इसमें जो भी सिटी है ना, उस सिटी के बाहर मैं देता हूं कुछ भी चीज। लेट से सैलरी 15,000 और सिटी कानपुर देता हूं। देखो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। 15,000 जिसका था लेकिन सिटी कानपुर नहीं था, तो मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। ना अब मैं इस चीज को ना एक ही कॉलम पे रन करके देखता हूँ। अभी तो मैं अलग अलग कॉलम की वैल्यू पास कर रहा था, अब मैं एक ही कॉलम पे रन करके देखता हूँ। नाउ जस्ट लेट मी, एंड सैलरी इक्वल टू 16073। देखो सैलरी 15,000 भी है और सैलरी ये भी है। मैं एंड में दोनों कंडीशन दे रहा हूं, और में भी मैं यही कंडीशन दे रहा हूं। अब देखना क्या करेगा। ये कोई नहीं बताता है ये क्वेरी रन कैसे करता है। लॉजिकल चीजें यहीं पे बता के लोग छोड़ देते हैं, बट इफ यू आस्क देम कि ठीक है, ये तो अलग अलग कॉलम पे पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, so this is the first condition, this is the second condition, and both the condition are apply on the different columns. But what if I am applying both the condition or multiple condition on same column? तो क्या हो, ये कोई नहीं बताता है, और आप इसको इंटरनेट पे भी नहीं देखोगे। और कभी पूछना जो भी आपके ये होंगे, जो टेस्टिंग वगैरह में या जो डेटाबेस में जो आईटी में जॉब करते हैं, तो उनसे आप पूछना। सो नाउ सी व्हाट हैपेंस एट हियर। ये आपको कोई रिजल्ट देगा? बताओ मुझे गाइस, जस्ट 1 मिनट टाइम। विल इट गिव एनी रिजल्ट? यस सर। सर जिसकी सैलरी 15,000 है और 16,073 दोनों को देगा सर।
अच्छा ठीक है, परफेक्ट आंसर। और कोई अपने एक्सपर्ट कमेंट देना चाहेगा? देखो, पहला वाला मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, दूसरा वाला रिजल्ट देगा। नाउ सी। पहला वाला मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया ना सर। सर ऐसा क्यों सर, उसमें तो दोनों दिया हुआ है सर सैलरी। इसीलिए तो मैं बताया कि ये चीजें कोई नहीं बताएगा। लेकिन दूसरा वाला रिजल्ट दिया ना। यस सर। ना, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। एंड क्वेरी जो चलता है वो सब बता देते हैं कि कंडीशन 1 कंडीशन 2 मैच किया तो ठीक है, बट व्हाट इफ कि मेरा कंडीशन 1 ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, बट नाउ व्हाट इफ कॉलम 1 पे ही एंड कॉलम 1 पे ही मेरा कंडीशन 1 2 चल रहा है। समझना इस चीज को यहाँ पर। अगर एक ही कॉलम पे मेरा चल रहा है ये, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? सर देखो, एंड जोड़ता है ना, और एंड मतलब ऐड करना, जोड़ना, राइट। यस यस सर। यस सर। तो वो हमेशा दो कंडीशन को सर्च करेगा, और दोनों कंडीशन में से पहला कंडीशन हो सकता है कॉलम 1 हो, दूसरा कंडीशन हो सकता है कॉलम 2 हो, या पहला कंडीशन हो सकता है कॉलम 1 का हो एंड दूसरा कंडीशन भी कॉलम 1 का ही हो। लेकिन जब क्वेरी एग्जीक्यूट करता है तो वो पहला कंडीशन सर्च किया, और वो क्वेरी ना ऐसे चलेगा, मतलब इस लाइन में चलेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली चलता है। वो क्वेरी जब चलेगा तो वो चेक करेगा कि सैलरी 15,000, ठीक है जी, सैलरी 15,000 तो मुझे मिला एक का, एंड सैलरी ये बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अच्छा दूसरा भी कोई सैलरी का कॉलम है क्या? तो बोल रहा है नहीं, एक टेबल में तो एक ही नाम का कॉलम बना सकते हैं ना, एक एक नाम का एक ही कॉलम बना सकते हैं, तो दूसरा तो कोई कॉलम मिलेगा नहीं उससे सेम नाम का। यस सर। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? एक यस सर। टेबल में आप सैलरी नाम का एक ही कॉलम, मतलब इस टेबल की अगर बात करें तो सैलरी नाम का ये कॉलम बना हुआ है, अब आप दूसरा सैलरी नाम का कॉलम नहीं बना सकते हो। यस एक सर। घर में एक नाम के दो लोग रहेंगे तो फिर घर वाले ही कंफ्यूज। सर कहने का मतलब कि सर अगर एंड कंडीशन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो सर दोनों एक सेम कॉलम नहीं हो सकता, अलग अलग होना जरूरी है उसमें। यस, यस सर। और सर दोनों ये चीज कॉलम। और कंडीशन एक्सेप्टेबल है। यस, और कॉलम ने क्या बोला? बोला कि ठीक है, पहला क्वेरी यहाँ से रन की है, यस 15,000 मिल गया, और में आया, बोला अच्छा सैलरी 16, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया ये मिल यस गया सर। उसे। ठीक ठीक है सर। यस। ए- एक भी ये आपको कोई नहीं बताएगा। एंड ऑन और में वो सब यहाँ बता के बस शांत हो जाएंगे। हाउ द यस सर। क्वेरी रन्स। सॉरी अदिति, आप कुछ कह रही हो? नो सर, कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, आ गया समझ में। हाउ द क्वेरी रन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। So this is and or operator. Fine. Like एलियास मैंने बता दिया, लाइक नहीं बताया। सो लाइक बस बता देता हूँ। एंड छोटा सा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा तो नहीं है,
लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। लाइक जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि आज से मान लो कि 6 महीने, साल या 1 2 साल, 2 3 साल के बाद ये बैच, चलो अभी बैच तो खत्म हो गया मान लेते हैं, और 2 3 साल के बाद मैं मिला, किससे मिला, राधे से मिला या अतुल से मिला या रीगन से या अदिति से मिला, बट आई डोंट, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। और या सपोज करो कि हम एक ऐसे जगह मिले जहां पे कि एक कोई गैदरिंग था, वहां पे हम मिले, एंड वहां पे आप लोग की तो आवाज मैं नहीं पहचान सकता, बट मेरी आवाज आप लोग पहचान लोगे, राइट? क्योंकि मैं आप लोग को प्रवचन बहुत दिन से कर रहा हूँ एक। तो आप लोग तो मुझे पहचान लोगे मेरी आवाज से, क्योंकि मुझे बोलने की आदत है। मैं जहाँ पे भी रहता हूँ तो एकदम हंसी मजाक में बहुत करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, जिससे कि नियर अबाउट के लोग बहुत, लोग हर किसी को बहुत समस्या है, कम से कम जब मिले तो खुश तो रहे, कम से कम 5 मिनट ही हंसे, थोड़ा बोले। तो मैं मजाक बहुत करता हूँ, बट आई नो माई लिमिट, तो वहां तक मैं जाता हूँ ना। अब मान लो कि 2 4 5 साल के बाद हम लोग मिले कहीं पे भी, और वी डोंट नो ईच अदर। किसी गैदरिंग में आप भी आए हो, मैं भी आया हूँ ना। अब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज सिमिलर काइंड लगेगा ना, कि ये सुना हुआ आवाज लग रहा है, लगेगा कि नहीं? यस राइट? सर। तो आप मेरा नाम भूल चुके हो, एज्यूम करो, और आप आके मुझसे बोले कि अच्छा, मैं आपका, आपकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है, बट आई फॉरगेट योर नेम। योर नेम स्टार्ट्स विथ समथिंग आर, काइंड ऑफ थिंग। आपको पहला लेटर, दूसरा लेटर कुछ ऐसे याद होगा, लेकिन पूरा नाम नहीं याद है। होता है ना ऐसा? यस सर। उसके लिए लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके लिए लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। इतना तो हमारा रामचरितमानस ही है, इसको तो हमेशा कॉपी करके पेस्ट कर। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर दो। नाउ फाइंड द एम्प्लॉय whose name starts with R। जब स्टार्ट को चेक चेक कर रहे हैं तो सर एंड को भी चेक करना पड़ेगा, मुझे उसका लास्ट का ही नाम याद है, राइट? तो जब एंड को चेक कर रहे हैं तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये कॉमन होता है, राइट? ये तीनों कंडीशन बन सकता है ना। कि जिसका नाम आर से स्टार्ट होता हो, जिसका नाम आर से तो किसी का नाम नहीं है, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए से, एंड्स विथ ए। सॉरी रीगन, आपका नाम 2 बार आता, लेकिन क्लियर। और जिसके नाम में कहीं पे भी ए हो, देखो मैंने बोला था ना, मैं फाइंड हमेशा गलत लिखता हूँ, FIND होता है ना। डिसलेक्सिया मुझे पक्का लग रहा है, मुझे
सारे जमीन पर वाले का है डॉक्टर का एड्रेस किसी के पास? ना। दिस इज द सम बेसिक थिंग, राइट? नॉट dyslexia. This starts with R, ends with any character. R मैंने लिया क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में वो है, टेबल में वो है डेटा, ends with A, एंड नेम हैज ए कैरेक्टर, वो स्टार्ट में हो, एंड में हो, मिडिल में हो, कहीं पे भी हो। एक ये हो गया। और तीसरा मैं बोलता हूं whose name has, लेट से मैं बोलता हूं M at थर्ड प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों इंटरव्यू पर्पस से, और इसका काम आप ना रियल टाइम पे भी हम इसका टेस्ट डेटा आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। सो क्वेरी बहुत इजी है, जस्ट अंडरस्टैंड। सो ये तो सब में जाएगा। पहला है स्टार्ट्स विथ ए। तो जब स्टार्ट्स विथ ए करना था, वेयर नेम, फर्स्ट नेम की बात मैं कर रहा हूं, वेयर एफ नेम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। लाइक, फर्स्ट नेम पे बोला है ना, फर्स्ट नेम लाइक, ए से, किससे, आर से स्टार्ट होना चाहिए। अब आर कैपिटल में लिखो, लोअर केस में लिखो, डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। ना, जब बोला है कि नेम स्टार्ट्स विथ आर, तो आर हमने दिया, एंड उसके बाद परसेंट साइन लगा दो, परसेंट साइन लगा दो। सो दिस परसेंट साइन वर्क्स एज रेगुलर एक्सप्रेशन। ये परसेंट साइन रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह ही काम करता है। जैसे मान लो कि मैं अपना ये ड्राइव ओपन करता हूं मैं, डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, बट आई डोंट, मुझे पता है कि यार मेरा ना एक पीडीएफ फाइल है कोई, मैंने पीडीएफ फाइल सेव कर रखा है, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पीडीएफ फाइल। मुझे उस पीडीएफ फाइल का नाम नहीं पता है, एंड आई वांट टू सर्च दैट पीडीएफ फाइल। सो व्हाट आई विल डू, सर्च डॉट, सबसे पहले मैं देता हूं स्टार, स्टार हियर वर्क एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड देन डॉट पीडीएफ, एक्सटेंशन मुझे पता है तो मैंने डाल दिया। देख रहे हो, सारा रिजल्ट दे दिया पीडीएफ फाइल का। सो स्टार क्या कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि डॉट के पहले कुछ भी हो, इग्नोर दैट, डॉट पीडीएफ, जिसका लास्ट में पीडीएफ हो उसी फाइल को दिखाना है। द सेम थिंग हियर वर्क्स एज ए परसेंट साइन। बोलता है आर को ले लो, आर के बाद कुछ भी हो, इग्नोर दैट। सो दिस परसेंट साइन वर्क्स हियर एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ रन दिस, रीगन रीगन राजन, जिसके नाम में आर पहले आ रहा था, स्टार्ट विथ आर, ये स्टार्टिंग कैरेक्टर को सर्च करता है, जो भी कैरेक्टर हमने दिया, एंड देन परसेंट साइन, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर को सर्च करके बाकी की सारी चीजों को इग्नोर करता है। क्लियर है? यस सर। नाउ अब आप लोग मुझे बताओ, इसका क्वेरी क्या लिखें? सेम वैसा ही होगा, क्या लिखें इसका? सर सर परसेंटेज आगे लगा देंगे, ये बाद में यस, लिखेंगे। यस, परसेंटेज यहां से हटा के आगे आ जाएगा। आगे कर दो। यस सर।
खत्म। देखो ए लास्ट में आ गया। अब उसके नाम में कहीं पे भी ए हो तो क्या करें? सर ए बस को बीच में कर देंगे और राइट और लेफ्ट में परसेंटेज साइन लग जाएगा। यस, परफेक्ट। गूगल देख के तो नहीं बोल रहा है ना लड़के? अरे नहीं सर, क्लास करना है। देखो कहीं पे भी ए हो, यहाँ पे मिडिल में है, यहाँ पे भी है, या स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में है, मिडिल में है, कहीं पर भी ए हो वो निकाल के देगा। नाउ दिस इज द वन। अब एक तो ये क्वेश्चन है इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन ये दो पूछता है, ये नहीं पूछेगा जनरली। नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, कि मुझे थर्ड प्लेस पे एम जिसका है वो निकालना है। थर्ड प्लेस पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे फटाफट मिल जाएगा। थर्ड प्लेस पे निकालना है। ये फर्स्ट प्लेस पे निकाल रहा था ना? सर यस थर्ड सर। प्लेस पे निकालना है तो मुझे फर्स्ट सेकंड प्लेस का नहीं पता है, थर्ड प्लेस का पता है कि एम होगा, राइट? यस तो सर। एम लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड प्लेस का नहीं पता है तो अंडरस्कोर फर्स्ट, अंडरस्कोर, दो बार अंडरस्कोर। तो देखो दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, एंड दिस इज थर्ड प्लेस पे मुझे एम चाहिए। आ गया? यस सर। अब इतना समझ गए हो तो इसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्या है ना कि उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। सब स्ट्रिंग, इसमें बस 1 मिनट लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत पूछता है इंटरव्यू में। ये बोल रहा है कि थर्ड से निकालना है फिफ्थ कैरेक्टर। मतलब अगर आप देखो इसमें तो स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है एंड एंड पॉइंट दे रहा है, कहां से कहां तक निकालना है बोल रहा है ना। ये थर्ड से फिफ्थ तक निकालना है। तो इसके लिए सब स्ट्रिंग का यूज करते हो, तो सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम का है, ठीक है, एंड कॉमा देके बोल रहा है स्ट्रिंग पोजीशन। मेरा स्ट्रिंग पोजीशन कहां से निकालना है सर? अदिति कहां से निकालना है? सर थर्ड से फिफ्थ तक, थर्ड निकालना है फिर फिफ्थ तक निकालना है। तो थर्ड एंड लेंथ कितना रखना है? फिफ्थ तक। फिफ्थ तक। That's it from एम्प्लॉय। ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एफ नेम, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। रीगन का थर्ड कैरेक्टर GAN। ओके। अदिति थर्ड कैरेक्टर I, और फिफ्थ कैरेक्टर तक निकालना है। तो 1 2 3 4 5 आई तक निकालना, ITI। अब बीटेक के साथ साथ ITI भी हो गया। थैंक गॉड मेरा नाम नहीं है यहाँ पे। अब देखो इसका अजय थर्ड कैरेक्टर से निकाला AY, उसके बाद कुछ था ही नहीं तो छोड़ दिया।
जो 2 कैरेक्टर का रहेगा सर वो तो लेगा ही नहीं। हाँ, थर्ड कैरेक्टर आप दोगे तो नहीं लेगा, फिर वो उसको छोड़ देगा। जैसे अगर मान लो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक 12 13 14 15 27 है ना, सैलरी भी है ना एक यार, सैलरी इसका गलत है 30,000। अब देखो ओम आ गया ना सबसे नीचे सर। अब इस क्वेरी को रन कर देते हैं। कहाँ गया वो क्वेरी, गायब हो गया। कितने चला, अच्छा इधर है। देखो ओम का लिया ही नहीं ना। जिसका 6 डिजिट तक का रहेगा तो सर पीछे वाला नहीं लेगा फिर। हाँ, उसका पीछे वाला नहीं लेगा। अब तुम, मुझे पता है तुम मेरा टाइम किल कर रहे हो। चलो फटाफट अब आप लोग अपना स्क्रीन शेयर करो। रुको, पहले कौन अपना दिखाएगा स्क्रीन, मैंने पहले रिकॉर्डिंग रोकने दो। सर पर लक्ष्मण में तो पूरा ले लिया सर, देखिए। देखो LAXMAN, थर्ड कैरेक्टर। 4 5 6 तक ले लिया। सुनो तो पहले, थर्ड कैरेक्टर से लेना है तो एक्स से लिया, फिफ्थ कैरेक्टर तक जाना है तो कौन सा कैरेक्टर होगा। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी तुम कंफ्यूज हो, रुको। नहीं नहीं हो गया सर। हो गया, हाँ चलो। ना हु विल शेयर में, आज शेयर करोगे या कल शेयर करोगे, बताओ आप लोग।